अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा। देखो ये क्लिप मैंने एडिट नहीं की है, मुझे सोशल मीडिया पे मिली तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। देखो कितने हरामी लौंडे हैं। गरीब आ गया है। नहीं इनसे कुछ नहीं बना बिगड़ा तो ओवैसी जी को ही घसीट डाला के दर पे सुदामा। और इनका चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया। इस बात का पता तो मुझे तब चला जब मैंने अंजना ओम कश्यप की ये क्लिप देखी। मैं जो एडिट करता कोई गम नहीं, गाना कौन सा लगाया है बे? मुझको राणा जी माफ करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लौंडे आखिर भरे क्यों पड़े हैं। कोई लड़की अपने साल भर तड़पते हुए बॉयफ्रेंड को वैलेंटाइन डे वीक में सारे दिन मनाने के बाद 14 फरवरी की आखिरी रात को उसकी छत पे जाके बहनों ही समझ के वो भी धोखे से सो जा रही है उसके साथ, तो ये साले वीडियो बना ले रहे हैं। धिक्कार है हम पर। अरे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? चलो वीडियो बनाता, सोशल मीडिया पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? लौंडो इन गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेंगी और इन गुनाहों के लिए तो तुम ज्यादा में ज्यादा कुत्ता बन के खिचड़ सकते हो, लेकिन जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना उसके लिए अलग इंतजाम हो रहा है, टेंशन मत लो। नहीं कोई आदमी भजन कीर्तन कर रहा है एकदम मस्त गाना बाना गा के डांस करके, ये साले उस पे फिल्मी गाना लगा दे रहे हैं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जितनी स्मूथली गाने के साथ हाथ को मैच कराया है ना उतनी स्मूथली तुम्हारे लिए भी तेल गरम कराया जाएगा और उसमें डुबकी लगवाई जाएगी, टेंशन मत लो। रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। तुम्हारे इन पापों का लेखा जोखा तैयार कर रहा हूँ। किसी का घर उजाड़ना ठीक थोड़े है। मानते हैं तुम्हें सिंगलपन की तड़प जीने नहीं दे रही है, किसी का घर बर्बाद कर दोगे। तो ये तो श्रद्धा की बात है, कोई ओयोम वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई छत पे मना रहा है, उसमें पकड़वाने की क्या बात है। अब जैसे हमारे गांव के लौंडे नेक्स्ट लेवल मनाते हैं। सोचो तुम स्कूल से आ रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस साइड से जा रही है, तुम इस साइड से जा रहे हो और काम चालू हो जाता है। सोचो कितना रोमांटिक वैलेंटाइन डे रहा होगा उनका। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये होते हैं गांव के लवर, अच्छे अच्छे तो लेके गिर पड़ेंगे। अब जैसे यही हमारी उर्फी दीदी होती है, तो बात बात पे भड़क जाती है। उनसे कहते हैं कि तुम 2 किलोमीटर साइकिल चलाओ, आई साहब साइकिल का वो हाल करती, तुम खुद देखो। हमें बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी। अच्छा एक बार एक लौंडे ने उर्फी दीदी से ये बोल दिया कि आपका ये नंगा मतलब कम कपड़े पहनना कब तक चलता रहेगा, तो पता है क्या जवाब दिया? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। और उसी दिन की बात है, दीदी को इतना गुस्सा है कि आखिर इस लौंडे ने ऐसा बोल कैसे दिया। दीदी भाग के उस लौंडे के घर गई और जाके अलमारी में से नई जीन्स निकाली और दोनों पांचे पकड़ के ऐसे फाड़ दी। बोला ऐसे टांगे फाड़ दूंगी अगर मेरे बारे में एक भी शब्द बोला तो। और सब में पहन के घूमी है। अरे तो है तुझ पर सरे आप एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना अभिमान जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को मामा। सभी लौंडों के लिए मैसेज है उर्फी की तरफ से कि अगर किसी लौंडे ने भी उन पे कोई कमेंट किया ना, सबकी पैंटों का यही हाल होगा। ऐसा आइटम मेरे पास मत ला। उर्फी जी गुस्से की तो बहुत है, लेकिन आपको पता नहीं है बहुत सामाजिक कार्य कर रही है। मैंने ये वाली ड्रेस के बारे में उनसे पूछा, मैंने कहा इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने जब पन्नियां बैन कर दी थी और बहुत सी फैक्ट्रियां पन्नी बना चुकी थी, तो वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए मैंने पन्नियों की ड्रेस बनाई और पहनी। वाह मोदी जी वाह वाह। कटक देख होगी तना बड़ा खागा मान जाना ना से करा हुआ की के गाड़ी के टारा के नीचे एक। बताओ इससे सामाजिक कार्य कोई हो सकता है? मैंने कहा दीदी ये वाली ड्रेस के बारे में भी कुछ बता देती, तो उन्होंने कहा ये वाली ड्रेस देखो, जो महिलाएं देश में गरीब हैं, कपड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो वो इस तरह चीरों से काम चला सकती हैं। सब देख के मैंने उर्फी जी से कहा फिर तो आपको अवार्ड मिलने चाहिए, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। बोले 1 अवार्ड, मुझे 100-150 अवार्ड मिलने चाहिए। मैंने कहा वो क्यों? बोली क्योंकि मैं गरीब औरतों की आइडियल हूँ। मैंने कहा वो क्यों? बोली जब औरतों के पास कपड़े नहीं होते हैं तो वो चीरे पहनने से शर्माती हैं, लेकिन मैंने चीरे पहन के दिखाई हैं, इसलिए। इतने बड़े फैन हो उर्फी के, मुझे तो बहुत पसंद है। उर्फी की क्या बात सबसे खास लगती है आप लोगों को? इनकी जैसे
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत पसंद है। तुम क्या सोच रहे थे बे? घटिया सोच। थू। ये वाली ड्रेस ठंड वाली ड्रेस है। वो बता रही थी कि जिन औरतों के बच्चे बड़े हो जाते हैं और टोपे पुराने हो जाते हैं तो उनको पकड़ो और खींचो और चीर बांधो और गले में लटका लो, बस बात खत्म। क्या बात है। उर्फी की समाज सेवा से लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं। मेरे दोस्त ने तो हगते हुए फोटो डाल दी, बोला उर्फी पुरानी चीजें दिखाने से नहीं शर्मा रही है, मेरा टॉयलेट तो नया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखो इंस्पिरेशन विप्रेशन कुछ नहीं है, असल में लौंडे हमारे हैं बहुत दुखी। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही है। आज संसार में लौंडों की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और अरे भैया क्या बोल रहे हैं? लो यही तो है। लड़के अगर कुछ बोल दें तो लगता है क्या कर दिया, और लड़की हमारे लड़कों वाले काम कर रही हैं तो कुछ नहीं। इसी काम को हमारा लौंडा अगर सही ढंग से कर दे, जो चीज जिसके लिए बनी है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए, तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया है, इसके दिमाग की सनक गई है। अब इसमें लौंडे ने क्या गलत कर दिया बताओ? अच्छा ये बेसिक नीड ही तो है। आप उसे हुआ बनाए पड़े हो हैं? और कह रहे हो डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, इंजीनियर, फलाना ढिमक। ठीक है, पहले बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। से बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने इन औरतों को बहुत कुछ दे के भेजा है, उसके बावजूद भी ये हमारी चीजों से खिलवाड़ कर रही है। गजब बेइज्जती है। ज्यादा मत देखो, बेसिक नीड का ही चक्कर है। चाचा कोई अलग गोले से नहीं आए हैं। असल में हमारे समाज के लोग बहुत समझदार बन रहे हैं लेकिन है नहीं वो। चीजों को इग्नोर करने से थोड़ी ना काम चलता है। और आपको लग रहा होगा मैं दुखी हूँ, 2-4 लौंडे और दुखी होंगे। नहीं, इंडिया का हर लौंडा परेशान है। मैं अगर अगले जन्म में लड़की बन गया ना, मैंने तो कहर किसी को मना ही नहीं करना मैंने। वाह क्या सीन है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा के ये साबित कर दूंगा कि भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है। मान लो एक लड़का पैर के बाल काटता है, क्रीम पाउडर लगा के लड़की वाली टांग का लुक देता है, ऊपर से पहना देता है लड़की की पायल। अब उस टांग को जमाने को दिखाया जाए तो कैसा रिएक्शन होगा, सोचा है कभी? अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। ये हमारा पिछड़ापन है जो नजर आ रहा है। आप अमेरिका को उठा के देख लो, वहाँ लोगों की बेसिक नीड पूरी हो रही है। अमेरिका और इंडिया में क्या डिफरेंस है पता है? वहाँ के लोग गोवा तब आते हैं जब वो बेसिक नीड से पक जाते हैं। इंडिया के लोग गोवा जाते ही तब है जब उन्हें बेसिक नीड पूरी करनी होती है। यहाँ के लोग काम के टाइम में सिर्फ काम करते हैं, यहाँ तक कि बकचोदी के टाइम में भी काम कर लेते हैं। यहाँ के लोग काम के टाइम में भी बकचोदी करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो देखो बनती है, और हम लौंडों में फ्रस्ट्रेशन का सिर्फ एक मूल कारण नहीं है। अरे हम वो लौंडे हैं, अगर हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाए ना तो आपके कारोबार को यहाँ से यहाँ ले जाएं। वहीं अगर ना हो तो लौंडा फ्री में माल लुटाने से भी नहीं पीछे हटेगा। लौंडे हमारे इस कदर हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक वो शादी के इंतजाम तक पहुंच रहे हैं तब तक खत्म हो जा रहा है। बीबी को खुश करने के लिए दूसरा तरीका अपना रहा है। कोई तो बीबी की पैंट ही पहन के उसको नाच नाच के खुश करने की कोशिश कर रहा है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिस गरम खून ने बड़े बड़े इतिहास के युद्ध लड़े थे, आज उस खून पे निद्रा छा गई है। साली ट्रेनों में अपना भार वहन नहीं कर पा रहे हैं। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये क्या परिवार का वजन उठाएंगे? इनसे अपना वजन नहीं उठ पा रहा है। निद्रा, थकान, कमजोरी, आलस, नामर्दी, ये सारे बेसिक नीड पूरी ना होने के लक्षण हैं। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में। लो, तुम आज की जनरेशन के लौंडे हो, तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाए जो इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। किसी दिन वो तुमसे ख्वाहिश कर दे कि मुझे रील बनानी है, तुम अपनी गोदी में उठाओ, तो मुंह में मुतबा लोगे तुम। कर रहे हो ना रिग्रेट फील? नहीं है करने की जरूरत, ये हमारी गलती थोड़ी है। जितनी जल्दी ये समाज इस चीज को नहीं समझेगा यही हाल रहेगा। और लड़कियों, तुम तो समझे जाओ। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? तुमसे ना हो पाएगा। रोक लो।